साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र का जनसुराज पार्टी से राजीव रंजन सिंह ने दिया रोजगार एवं उप मुख्यमंत्री पे धांसू बयान। अब की बार बदलाव का मूड, जनता की सरकार, जनता का विकास सिर्फ जनसुराज सिंह का कहना है कि अपराधी बलात्कारी जीतेंगे तो क्या होगा जनता का। इसी को लेकर राजीव रंजन जी का साहिबगंज विधानसभा के भ्रष्टाचार को लेकर क्या कह डाला, आइए जानते हैं। तब तक बने रहिए 24 सच नेशन। पहले तो आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो इस जन्मदिन पर उनको नमन करता हूँ और उन्होंने जो योगदान दिया इस देश को, उसको याद करते हुए कहूँगा कि उनके रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। आप पीछे देखेंगे कि जनसुराज में उनको प्राथमिकता दी गई कि गांधीवाद को, गांधी के विचारों को आगे बढ़ाया जाए। अब आते हैं सम्राट चौधरी की जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, एक सम्राट चौधरी की बात नहीं है। आप देखेंगे रिपोर्ट तो विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में जितने लोग बैठे हुए हैं 60% से अधिक लोगों पे क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें मर्डर है, रेप है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। तो एक तो जिसकी बात की जा रही है उप मुख्यमंत्री बना हुआ है और पब्लिक को पता नहीं था। जनसुराज के माध्यम से, प्रशांत किशोर के माध्यम से लोगों को पता चला है कि आपने कैसे प्रतिनिधियों को चुन रखा है, जिसके बारे में आप जानते तक नहीं। एफिडेविट आपने दिया है चुनाव में, लेकिन एफिडेविट आपने गलत दिया है। अब आपका नाम आ रहा है घोटाले में, तो आया ही, फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट के बारे में आ ही रहा है, आपकी पढ़ाई पर बात उठ रही है। अब आ गया मर्डर केस भी आ गया, रेप वो भी गैंग रेप की बात है। तो ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री क्या, कोई भी प्रतिनिधि की जगह पर नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से इस बात पे आया नहीं है, कोई सफाई भी नहीं दी गई है। तो अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो जनसुराज इस पर एक्शन लेगा और मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, कार्रवाई होगी और वो जेल जाएंगे और जाना भी चाहिए। अब केवल सम्राट चौधरी की आप बात कर रहे थे, अब मैं ये मांग करता हूँ कि वो सारे लोग जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं, ये कार्ड बनवा लीजिए। इसका नाम है परिवार लाभ कार्ड। आपके घर में कौन बेरोजगार है, कौन बूढ़ा है, कौन बच्चा को पढ़ाना है, जैसे ही आप कार्ड बनाइएगा ये सारा जानकारी हमको मिल जाएगा। और जैसे ही जनता का राज बना तब मुखिया, सरपंच, बीडीओ, सीओ सब गायब। सीधे जैसे बैंक से रुपया निकलता है वैसे सरकार के खजाने से इस कार्ड के माध्यम से 10, 12, 15 हजार रुपया आपको हर महीना निकलने लगेगा। चाहे वो मर्डर का हो, रेप का हो या फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो। जो विधानसभा में बैठे हुए 60% लोग, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा सिस्टम है, जब आप गहराई से जाइएगा आप भी निकाल पाएंगे, लेकिन आपको डाटा माइनिंग आना चाहिए कि डाटा कैसे मिलेगा, इस पर आपको काम करना। और ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। और जनसुराज, प्रशांत किशोर इसलिए खुल के कह रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि सांच को आज नहीं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जो सच बोल रहा है उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जवाब देना चाहिए। अशोक चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया। मानहानि का भी उन्होंने नोटिस, लीगल नोटिस भेजा है अपने। प्रशांत जी ने कह दिया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने माफ़ी नहीं मांग लिया तो अभी तो 200 करोड़ का है, अगला 500 करोड़ का किस्त भी जारी होगा। तो इस तरह के लोग हैं। अब ये 5 लोग जो आप देख रहे हैं वो सब केवल सैंपल है। ये जो पूरा विधानसभा है और जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में या सत्ता के आसपास, सारे लोग इसी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बिहार में जितनी समस्याएं हैं इन सब के जड़ में यही लोग हैं जिनको आपने चुना है या उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो ये लोग सैंपल के रूप में 5 लोग निकाले गए जिसको आपने देख लिया है। सही से छानबीन हो तो शायद ही कोई यहाँ बचने जा रहा है और इसीलिए बिहार बेहाल है। तो ऐसे लोगों को हटाना की ज़रूरत है। जनता को के सामने जनसुराज ला रही है एक एक करके लोगों को, आपको सैंपल दिखा दिया गया है। समझ लीजिए कि आपने कैसे लोगों को चुना है और वो समय भी आ गया है कि आप समझिए कि जब तक आप अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे, अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं लाएंगे, तब तक बदलने कुछ भी यहाँ नहीं जा रहा है। और इसके पीछे देखेंगे कि सबसे बड़ा दिक्कत है वो जनता का है। आप दोषी ठहरा सकते हैं किसी को, तो जनता को। यही जनता कहती है कि राजनीति अच्छे लोगों को नहीं। हम भी आए थे तो हमको लोगों ने कहा था कि तुम्हारे लिए नहीं है राजनीति, अच्छे लोग के लिए नहीं है। तो ये राजनीति बनाया किसने? यहाँ की जनता ने बनाया है। आपने अच्छे लोगों को प्रश्रय देना, समर्थन देना बंद कर दिया। जब आप अच्छे लोगों को समर्थन नहीं देंगे तो फिर आपको अच्छा आदमी मिलेगा कहाँ से? वैसे ही लोग मिलेंगे जिनके ऊपर केसेस हैं। जो आप 60% की बात मैंने कहा था, या सम्राट चौधरी की बात हो रही है, अशोक चौधरी की बात हो रही है, ये जितने 5 लोग आए हैं जिनका पोल खोला जा रहा है, ऐसे ही लोग सारे भरे पड़े हैं। तो जनता को समझना पड़ेगा और जनता को ये समझना पड़ेगा कि अब ये समय आ गया है कि जनसुराज आपके पास विकल्प के रूप में है। जनसुराज एक अच्छा प्रत्याशी देगा आपको, अच्छे लोगों को सामने लाएगा, उनका सपोर्ट करिएगा, बिहार की स्थिति बदलेगी। एक तरफ आपके प्रशांत किशोर जी
कहते हैं कि रोजगार लाना है, रोजगार देना है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी 10-10 हज़ार रुपया देकर महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। पहले नीतीश कुमार से पूछिए कि 10-10 हज़ार में कौन सा रोजगार होगा। मैं भी फील्ड में घूम रहा हूँ, महिलाओं से बात कर रहा हूँ, महिलाएं खुल के कहती हैं कि चुनाव का समय है इसलिए नीतीश जी हमको 10 हज़ार रुपया दे रहे हैं। 10 हज़ार में कौन सा रोजगार होगा नीतीश जी बता दें। आपने कहा कि 10-10 हज़ार का किस्त मिलेगा और 6 महीने बाद आपको 2 लाख रुपये मिलेगा। अब बकरी पालने की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि बकरी पाला जाएगा। कितनी बकरी आप 10 हज़ार में पाल लेंगे? और बकरी भी आप पालते हैं तो आपका इनकम कब शुरू होगा? कम से कम 1 साल आपको लगेगा, तभी जाके थोड़ा बहुत इनकम होना है। तो उस 10 हज़ार से किसी का जीवन बदलने नहीं जा रहा है, किसी के जीवन पे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। चुनावी लालच है और जनता इस बात को समझ रही है। महिलाएं खुद कहती हैं जो जीविका से जुड़ी है कि 10 हज़ार में कौन रोजगार होई। हमसे लोग पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि 10 हज़ार में कौन रोजगार होई। हमने यही कहा कि 10 हज़ार में कोई रोजगार होगा नहीं, लेकिन सरकार जो अभी तक आंख बंद करके बैठी है, जनता से मुंह मोड़ के बैठी है, आपको कुछ दे रही है तो चुपचाप लीजिए, लेकिन समझिए कि चुनावी लालच है, उसका जवाब दीजिए चुनाव में। आपने कहा कि 2 लाख देंगे 6 महीने बाद, 2 लाख अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? दुर्गा पूजा का समय है, छठ का समय है, मार्केट बूम पे रहता है। अभी आपने 2 लाख दिया होता तो महिलाएं कुछ रोजगार कर ली। महिलाएं सम्मान की बात होती है, महिलाएं को सम्मान देने की बात होती है, तो महिला सिर्फ बकरी पालन ही करेगी। महिला देखिए, स्वरोजगार की बात करेंगे, कोई भी काम खराब नहीं है। बकरी पालन की बात कर रहे हैं, हालांकि बकरी पालन से कुछ होना नहीं है, क्योंकि 10 हज़ार में बकरी पालन होगा नहीं। पहला बात, कम से कम 4-5 लाख रुपये आपके पास हो तो बकरी फार्म खोल सकते हैं, या 5 महिलाएं मिल भी जाएं एक फार्म खोल लें तो वो आमदनी होगा। वो भी आमदनी एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए 1.5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो काम कोई भी खराब नहीं होता है, जहाँ से 2 इनकम हो, ईमानदारी से काम हो, चोरी का काम नहीं हो, ईमानदारी से 2 पैसा कमा रहे हैं, जीवन चल रहा है, तो काम खराब नहीं है। लेकिन आप जो जिस आधार पे कह रहे हैं कि इसमें रोजगार हो जाएगा, वो हो नहीं पा रहा है। अब आप समझिए, एक आपको उदाहरण देता हूँ कि जो महिलाएं स्कूलों में खाना बना रही हैं, उनको कितना पैसा मिल रहा है? 1500 से 2000 रुपये मिलता है। पहले 1500 मिलता था, अभी सुन रहे कि 2000 हो गया है। तो 1500 से 2000 जिस महिला को दे रहे हैं, उसमें जीवन चलेगा क्या? बिहार सरकार में जो न्यूनतम मजदूरी है वो 440 रुपया, ये बिहार सरकार ने तय किया है। उसके आधार से भी देखिएगा तो कम से कम 15,000 रुपया होना चाहिए, 12,000 से 15,000 मिलना चाहिए। आप छुट्टी काट भी दीजिए कि चलो छुट्टी के दिन आप काम नहीं कर रही हैं तो पेमेंट नहीं मिलेगा, फिर भी 10,000 प्लस तो उन महिलाओं का होना चाहिए। आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं और उन्हीं महिलाओं से आप पूरे महीने 8 घंटे काम करवा रहे हैं, 7 घंटे 8 घंटे काम करवा रहे हैं, उनको 1500 का महीना दे रहे हैं। वो भी हर महीने नहीं मिल रहा है, वो भी जरूरी नहीं कि इस महीने मिल जाएगा, कभी 2 महीने पे, कभी 3 में मिल रहा है। कौन सा महिला सम्मान की बात कर रहे हैं? महिला सम्मान की बात कर रहे हैं और आपका मुख्यमंत्री रेप, गैंग रेप में अभियुक्त है, मर्डर केस में अभियुक्त है। किस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं आप? अभी आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को और कुछ नहीं कर रहे हैं। बात कहा जाए तो उद्योग पे कहीं चर्चा ही नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही, किसी को मतलब नहीं है। उनको पता है कि वोट अभी चुनाव का समय आ गया है, फिर जाति की बात चलेगी, फिर पार्टी की बात चलेगी, फिर पैसा बटेगा, दारू पिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे, हो जाएगा काम। तो ये तो वो जान रहे हैं कि भाई इस दम पे हम आगे निकल सकते हैं, लेकिन जनता को समझना पड़ेगा और जनता आज के समय में समझ रही है। आप फील्ड में घूमिए, साहेबगंज घूमिए, पूरे बिहार में घूमिए, जनता समझ रही है कि उद्योग लगेगा जब प्रशांत किशोर आएंगे, जब जनसुराज आएगा। वर्तमान सांसद महोदया का कहना है कि हम रोजगार के लिए हम इथेनॉल कंपनी खुलवा दिए। तो आप ये भी बताइए कि आपने वैशाली के या आसपास के कितने लोगों को रोजगार दिया है, भी रिकॉर्ड आप जारी कर दीजिए। इथेनॉल कंपनी खुलवाने से रोजगार किसको मिला है? मैं तो देखने नहीं गया, लेकिन वहाँ से लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ 30 किलोमीटर के रेडियस में किसी को नौकरी नहीं दी जाती है। मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, जो लोग कह रहे हैं, पब्लिक जो जनता वहीं की कह रही है, उन्हीं से पूछा। तो आप जब लोकल लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं तो किसको फ़ायदा होने जा रहा है उससे? ज़मीन वहाँ का, जिस आधार पे आप वहाँ पहुँचिए, वोट यहीं के लोगों का है और रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, उस आसपास के लोगों को नहीं मिल रहा है। फैक्ट्री से जो कचरा निकलेगा उसको कौन सूंघेगा? वहाँ के लोग सूंघेंगे। तो आप लोकल कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? फैक्ट्री के 2 किलोमीटर के रेडियस में, 5 किलोमीटर रेडियस कितने लोगों को रोजगार दिया, अभी बताइए ना। बात किया जाए, साहेबगंज के दौरा में है, जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क में है, लेकिन अब चुनाव सामने है, तो क्या लगता है इस बार साहेबगंज विधानसभा में? देखिए, जनता के मन में जनसुराज है और इलेक्शन में, चुनाव के समय आपको दिख जाएगा, यहाँ से कुछ भी हो जाएगा, इस बार जनसुराज का प्रत्याशी ही जीतेगा। क्या परिचय होगा सर? मेरा नाम है राजीव रंजन और मैं 20 साल एयरफोर्स में था। एयरफोर्स के बाद मैंने शिक्षा क्षेत्र में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है